एपिसोड 24, तीसरा काज़ेकागे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एनिमे एक्सप्लेन में। ये है नारुतो शिपुडेन एपिसोड 24, तीसरा काज़ेकागे। सासोरी लाता है अब तक का सबसे खतरनाक कठपुतली तीसरा काज़ेकागे। और आयरन सैंड के साथ ये जंग और भी ज्यादा घातक बन चुकी है। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा ने एक पंच मारकर आयरन सैंड को दूर फेंक दिया है। तभी हम देखते हैं सासुरी को, जो स्पाइडरमैन जैसा दीवार पे चिपक गया था। फिर वो नीचे आता है। फिर वो अपने चाकरा से वो ट्रायंगल वाला आयरन सैंड को कंट्रोल करता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। फिर वो उसे साकुरा पे अटैक करता है, लेकिन साकुरा उसे बचकर दूर चली जाती है। फिर दोबारा वो ट्रायंगल वाला आयरन सैंड साकुरा के पास आ रहा था, लेकिन तभी साकुरा उसे पंच मार के दूर फेंक देती है। फिर सासुरी भी वो रेक्टेंगल वाला आयरन सैंड से अटैक करने वाला था, लेकिन साकुरा उसे भी एक पंच मार के दूर फेंक देती है, जिससे वो गुफा के ऊपर जाके लग जाता है। अभी सासुरी अपने चाकरा से रेक्टेंगल वाले आयरन सैंड से दोबारा अटैक करता है, लेकिन साकुरा एक और बार उसे मारकर दूर फेंक देती है। ये करते ही वो गुफा पूरा धंसने लगता है। वहीं बाहर ककाशी सैंस को भी वो धमाका सुनाई देता है। उसे सुनकर वो कहते हैं कि ये आवाज तो गुफा के तरफ से आ रहा है, हमें जल्दी करना होगा। वहीं नारुतो गुस्से में कहता है, ककाशी सैंस थोड़ा जल्दी चलो वरना वो दूर चला जाएगा। ककाशी सैंस कहते हैं कि थोड़ा आराम से, भूलो मत वो तुम्हारी वजह से यहाँ पर है, तो तुम्हारे नजरों के सामने से वो कहीं दूर नहीं जाने वाला। नारुतो कहता है कि हमें जल्दी करना होगा वरना हम कारा को नहीं बचा पाएंगे। फिर ककाशी सैंस कहते हैं कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। ऊपर देइदारा कहता है कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाया जाए। ये देखकर नीचे नारुतो गुस्सा हो जाता है और वो भी बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। पीछे ककाशी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उधर गाय अपने क्लोन से लड़ रहे थे, तभी उनको कोई आवाज सुनाई देता है और वो सबसे पूछते हैं, तुम सबको वो आवाज सुनाई दिया क्या? वहीं हम देखते हैं नेजी को, वो भी बहुत कोशिश कर रहा था अपने क्लोन को हराने का, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर दोनों रुक जाते हैं और नेजी कहता है कि हाँ, मुझे भी वो सुनाई दिया। फिर हम देखते हैं टिंटिन को, वो भी काफी थक चुकी थी लड़ते लड़ते, और उसे भी वो धमाका सुनाई देता है। उधर ली अपने क्लोन से लड़ रहा था, तभी उसे वो आवाज सुनाई देता है। फिर गाय कहते हैं, नेजी पता लगाओ कि वहां क्या हो रहा है। फिर नेजी हवा में उड़ता है और अपने बियाकुगान से देखकर बताता है कि अकात्सुकी का हाइड आउट गिरने लगा है। ये सुनकर गाय कहते हैं कि लेडी चियो और साकुरा जीते या नहीं, या फिर अकात्सुकी उन पर भारी पड़ रहा है। फिर नेजी बताता है कि कुछ कह नहीं सकते। वहीं हम देखते हैं गुफा लगभग तबाह हो गया था। अंदर सासुरी कहता है कि तुम्हारे में बहुत पॉवर है, मानना पड़ेगा। वहीं पीछे लेडी चियो कहती है कि इतने कम समय में ये लड़की सासुरी का अटैक पैटर्न समझ ली। मुझे नहीं लगता इसे मेरी जरूरत भी है। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इसके पास इतना पॉवर है। फिर हम देखते हैं कि सासुरी अपने ट्रायंगल वाले आयरन सैंड से अटैक करता है, लेकिन साकुरा तुरंत ही वहां से हट जाती है। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जिसमें लेडी सुनारे कहती है कि एक मेडिकल निंजा के लिए कॉम्बैट एबिलिटी सेकेंडरी चीज है, पता है क्यों? फिर साकुरा कहती है कि हाँ, क्योंकि मेडिकल निंजा बाकी निंजा को सपोर्ट करने के लिए होते हैं और हमारी हीलिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लेडी सुनारे गुस्से में कहती है, बिल्कुल गलत। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना बचाव करना। फिर साकुरा पूछती है कि ऐसा क्यों? फिर लेडी सुनारे बताती है कि अगर मेडिकल निंजा घायल हो जाए तो बाकी लोगों को हील कौन करेगा? तो मैं अभी तुम पर अटैक करूंगी और तुम उससे बचने की कोशिश करना। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सासुरी अपने हाथों से कुछ करता है और तभी साकुरा भी उसकी तरफ दौड़ने लगती है। फिर सासुरी अपने आयरन सैंड से अटैक करता है, लेकिन साकुरा उसे बच जाती है। फिर उसके पास जाकर एक पंच मारती है। फिर हम वही पास्ट देखते हैं जहां सुनारे कहती है कि तुम रेडी हो।
साकुरा कहती है कि हाँ, बिल्कुल। तभी लेडी सुनारे ऊपर जाती है और एक जोरदार जमीन पर लात मारती है और तभी सुनारे उसके तरफ एक पंच मारने वाली होती है, लेकिन साकुरा अपना आंख बंद कर लेती है। फिर सुनारे कहती है कि अपना आंख खोलो, लेकिन फिर भी वो एक पंच मार देती है जिससे साकुरा दूर जाकर गिरती है। सुनारे कहती है कि अपने एनिमीज के सामने कभी आंख बंद मत करना, तुम्हें उसके सारे मूव्स को देखना होगा। एक शिनोबी को पता होता है कि हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग लेग और एक स्ट्रॉन्ग हैंड होता है। अगर तुम इन चीजों पे ध्यान दोगी तो तुम्हें उनका पैटर्न समझ आ जाएगा और तभी तुम अपने एनिमीज का वीक स्पॉट ढूंढ पाओगी। फिर प्रेजेंट में साकुरा कुछ नोटिस करती है कि सासुरी अपने हर अटैक से पहले अपने फिंगर को मूव करता है। फिर सासुरी कहता है कि चलो अब मैं दिखता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसका पपेट से चाकरा निकलने लगता है जिससे वो आयरन सैंड होता है ना, वो नीडल बनने लगता है और वो सारे नीडल नीचे गिरने लगते हैं। साकुरा भी बचने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लेडी चियो जमीन पर गिरी हुई थी। फिर हम देखते हैं साकुरा को और वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी। साकुरा को बहुत ज्यादा पॉइजन लग चुका था। फिर लेडी चियो कहती है कि तुमने आयरन सैंड में पॉइजन मिला दिया सासुरी, ये बहुत गलत किया और तभी साकुरा जमीन पर गिर जाती है। फिर सासुरी कहता है कि चलो अब खेल खत्म करते हैं और अपने पपेट को उनको मारने के लिए भेजता है और वो साकुरा के पास पहुंचते ही साकुरा उठती है और उस पपेट को एक पंच मारकर तोड़ देती है। तो दोस्तों, साकुरा ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक असली शिनोबी है। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर आपको ये लड़ाई पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और एसके एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, सिर्फ यहीं पर।